आदरणीय कृषक बंधुओं, नमस्कार। मैं अनूप सिंह वेद क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वेद उत्पाद जानकारी श्रृंखला में अब आप लोगों को वेद अंबर के विषय में बताना चाहूँगा। वेद अंबर आपकी फसलों को रोग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है, जो तत्व है, इसमें 24% का कॉपर यानी कि तांबा और 15% का सल्फर पाया जाता है। ये वेद अंबर का स्लोगन भी है कि सुरक्षा की जमानत अंबर से अंबर तक, यानी कि ये आपकी फसल में क्या कार्य करता है इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा, दिनों दिन फसलों की लागत बढ़ती जा रही है, जिसमें मुख्यतया जो सबसे बड़ा आपका लागत का भाग फसलों में जा रहा है वो है दवाएं। विभिन्न तरीके के रोग हमारी फसलों में आ जाते हैं। फसलों में रोग आने के बाद हम कई तरीके की दवाओं का प्रयोग करते हैं। उन दवाओं से आपकी फसल का रोग कुछ समय के लिए चला जाता है, लेकिन पुनः आपकी फसल में वही रोग दोबारा से देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारी फसल में उत्पादन में भारी गिरावट आती है और पैसा हमारा अनायास ही ज़्यादा खर्च हो जाता है। वेद अंबर का अगर हम प्रयोग जमीन में खाद के साथ, जो भी आप रासायनिक खाद डालते हैं या कार्बनिक खाद डालते हैं, उसके साथ कर लेंगे तो ये समस्याएं आपकी फसल में फफूंदजनक समस्याएं नहीं आएंगी। ये आपको क्या क्या आपकी फसल में कार्य करता है। मिट्टी में जो भी आप फसल लगाते हैं खेत में, उस फसल में जितने भी रोग आते हैं वो सारे रोग लगभग 90% भूमिजनित रोग होते हैं। यानी कि आपकी फसल में जो रोग आता है उसमें 90% आपकी मिट्टी में पाए जाने वाले फफूंद के द्वारा होता है। अगर हम वेद अंबर से भूमि का शोधन कर देंगे तो हमारी फसल में फफूंद जनित रोग जो आने होते हैं वो रोग नहीं आएंगे, जिसमें आपका मुख्यतया धान की फसल में जड़ सड़न रोग, रूट रॉट, तना विगलन रोग, स्टेम ब्लाइट और एक विशेष तरीके का रोग आज के समय में आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स स्मट वैज्ञानिक भाषा में। लेकिन अगर अलग अलग जगह की बात करते हैं तो किसी जनपद में इसको हल्दिया रोग बोलते हैं, किसी जनपद में इसको कंडुआ रोग बोलते हैं, लेकिन इसको हम वैज्ञानिक भाषा में फॉल्स स्मट कहा जाता है। अगर वेद अंबर का प्रयोग हम धान की फसल में पहली यूरिया के साथ में 2 से 3 किलोग्राम प्रयोग कर लेंगे तो इसके कई फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा? जड़ सड़न रोग नहीं आएगा, तना विगलन रोग नहीं आएगा और फॉल्स स्मट तो आपका 95% बिल्कुल ही आपकी फसल से दूर रहेगा। उसके बाद सबसे अच्छा परिणाम इसका क्या मिलता है कि रोग तो आने के से रोकता ही है, लेकिन जिस तरीके से एक कहावत कही गई है कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, रोग नहीं आना देता है। उसके बाद बाली की लंबाई को लगभग आधा इंच बढ़ा देता है, जिससे कि निश्चित रूप से आपकी फसल का 15 से 20% उत्पादन भी बढ़ जाता है। किस किस फसल में इसका प्रयोग करना है, जैसा कि मैंने धान की फसल में बताया। अब केले की फसल पर चलते हैं। केले की फसल में ट्रांसप्लांटिंग के करीब 15 से 20 दिन के बाद एक विशेष तरीके का रोग आता है, जिसको हम कहते हैं कालर रोट। कालर रोट में क्या होता है? तने का मिट्टी के अंदर जो भाग होता है वो किनारे से सड़ जाता है। सड़ने के बाद पत्तियां तो हरी दिखती हैं, लेकिन पौधा आपका नीचे से कमजोर दिखता है और कुछ समय के बाद देखने को मिलता है कि अगर जरा सा भी आप हाथ लगाएंगे तो पौधा वो गिर जाता है। अगर आपने मिट्टी की तैयारी के समय वेद अंबर का प्रयोग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ कर लिया तो ये कालर रोट की जो केले में समस्या आती है ये लगभग नहीं आएगी। उसके बाद आपके गन्ने की फसल में रेड रॉट आता है,
पत्तियां जब मैच्योरिटी की तरफ गन्ना जाता है तो पत्तियां किनारे से जलने लगती हैं। अगर आप वेद अम्बर का प्रयोग 2 से 3 किलो प्रति एकड़ गन्ने की फसल में कर लेंगे तो इस तरीके की समस्या गन्ने में देखने को नहीं मिलती है। मिर्च के किसान भाई यानी कि सब्जी वाले किसान भाई जरूर ध्यान दें। मिर्च में एक विशेष तरीके का रोग आता है जिसको कहते हैं हम डाईबैक। डाईबैक का मतलब ये आपकी पौधे को ऊपर से सुखाना चालू करता है, नीचे की तरफ चलता है। लेकिन अगर आप 5 किलो प्रति एकड़ मिट्टी की तैयारी के समय या अर्थिंग के समय, जब मिट्टी को आप चढ़ाते हैं, पीढ़ी बनाते हैं पौधों पर, उस समय अगर आप 5 किलो प्रति एकड़ वेद अम्बर का प्रयोग कर लेंगे तो आपकी मिर्च की फसल में डाईबैक तो बिल्कुल आएगा ही नहीं और उसके साथ साथ आपकी फसल में लगभग 70% कोई अन्य रोग भी नहीं आएंगे। ये तो आपका रोगों से भी बचाव करेगा। दूसरा, मिर्च में आपकी फूल और फल बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे जिससे कि आपका लाभांश निश्चित रूप से बढ़ेगा। प्रयोग मात्रा अगर हम सामान्य तौर पर ये बताना चाहें आपको कि कैसे आपको करना है, जो आपकी नकदी फसलें हैं उसमें 4 से 5 किलो प्रति एकड़, जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं उसमें 2 से 3 किलो प्रति एकड़, जो आपके मोटे अनाज वाली फसलें हैं जिसमें आपका मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, इसमें आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग आप क्यों करें? इसका प्रयोग करने के पीछे सबसे बड़ा आशय ये है कि अगर आपको स्वस्थ फसल का उत्पादन लेना है, यानी कि हम जिस अनाज को उगाते हैं, जिस सब्जी को उगाते हैं, वही हम या हमारे नज़दीकी लोग खाते हैं। अगर हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन अगर हमने वेद अम्बर का प्रयोग कर दिया तो कृषक बंधुओं, निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आपके फसल का जो उत्पादन होगा वो स्वस्थ होगा और जब हम उसको खाएंगे तो जो दवाओं का साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा और हमारे शरीर में शुद्ध रूप से भोजन जाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद किसान।